हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शर्ष यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए सेशन में, जो कि आपका मेंस एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए रहने वाला है, जो कि आपका अपकमिंग एग्जाम एसबीआई और आईबीपीएस क्लर्क मेंस दोनों एग्जाम को टारगेट करते हुए रहने वाला है, जिसमें हम लोग कुछ मेंस की पजल देखेंगे और मिसलेनियस क्वेश्चंस देखेंगे और देखते हैं आज के इस सेशन में क्या है खास और किस टाइप की पजल हम लोग इसमें डील करने वाले हैं। एक बात तो मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत आपको प्रीमियम लेवल की पजल मिलने वाली है और ऐसी पजल जो आपको पेड लेवल में अपनी क्लासेस में देता हूं, वो पजल आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो आइए सेशन को शुरू करेंगे दोस्तों। बिना देरी के स्टार्ट करने से पहले आप सभी से चाहूंगा सेशन को एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने अपने नेटवर्क में। अगर टेलीग्राम पे कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कर सकते हो, यहाँ पे शेयर कर देना। और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ये जो कंटेंट मिल रहा है ना, ये हमेशा मिलता रहे और आप इस कंटेंट को मिस ना करो। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इस क्लास की पीडीएफ यहीं से मिल जाएगी, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि एग्जाम तक हम इस तरीके से अपने सेशन को कंटिन्यू रख सकें, ताकि आपको एक प्रीमियम कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहे प्रिपरेशन के लिए। दूसरी बात, अगर आप किसी भी बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर मेंस का, जैसे हमारा एक मेंस का बैच चल रहा है, एसबीआई क्लर्क मेंस और आईबीपीएस क्लर्क मेंस को टारगेटेड बैच चल रहा है हमारा, जो कि जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं हर एक चैप्टर के। जैसे अल्फा न्यूमेरिक के टॉपिक होते हैं, स्टेप बेस्ड और रिजल्टेंट, वो हम करा चुके हैं। कोडिंग डिकोडिंग के आपके जो 3 टॉपिक होते हैं मेंस के, कंडीशनल कोडिंग, स्टेप बेस्ड कोडिंग, टाइमिंग कोडिंग और एडवांस कोडिंग, वो सब करा चुके हैं। अभी ब्लड रिलेशन उसमें चल रहा है। तो जो भी चीज आपको पढ़नी है, तो आपको सब कुछ इसमें सुपर पास लाइव में मिल जाएगा। आप इस सुपर पास लाइव को परचेज कर सकते हो। इसमें आपको प्री के सारे बैचेस मिल जाएंगे, मेंस के बैचेस मिल जाएंगे, लाइव बैचेस के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगे। सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा एक पैक के साथ। आप कितने भी मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, 18 महीने का, 12 महीने का, 3 महीने का, जो आपको ठीक लगे। इसकी परचेस करने के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। परचेस करने के लिए आपको टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा। टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पे आप जाओगे तो वहां पे आपको ये जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे ना, उस पर क्लिक करना। वो टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पे आप डायरेक्ट रिलॉन्च हो जाओगे, मतलब रीडायरेक्ट हो जाओगे। और कूपन कोड ये यूज कर लेना, आपको मैक्सिमम बेनिफिट और डिस्काउंट मिल जाएगा, SHASH ये यूज करने से। और आपको उसमें बैंकिंग का पूरा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। और एक सबसे बेहतरीन बात उसमें यह कि आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसके फीचर्स ये सारे हैं, ठीक है। आज के सेशन पे बात करते हैं, आज के सेशन में क्या करने वाले हैं। आज के सेशन का मेन एजेंडा हमारा रहेगा एक फ्लोर पजल, जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार और नए पैटर्न की रहेगी, पीओ मेंस लेवल की। मजा आ जाएगा करके इस पजल को। मतलब अगर इस लेवल की पजल आपने कर ली ना, तो क्लर्क लेवल की पजल तो आप आराम से निपटा लोगे। क्लर्क मेंस की लेवल तो सर्कुलर अरेंजमेंट प्लस वेरिएबल करेंगे, जो कि क्लर्क मेंस का रहने वाला है। डेटा सफिशिएंसी पीओ लेवल का रहेगा, इनपुट आउटपुट क्लर्क लेवल का रहेगा। तो हमने लेवल को प्रॉपर मैच करके रखा है, पीओ प्लस क्लर्क, ताकि आपको एक फीलिंग रहे कि हाँ मेंस का आप अच्छे से कर पाओ, ठीक है। तो आपके सामने पहली पजल ये है। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और सभी लोग इसको मेरे साथ साथ ट्राई करेंगे बनाने का, किस तरीके से बनता है। पजल बहुत ही शानदार और बहुत ही नए लेवल की पजल है। आपको शायद पहले कभी ऐसी पजल देखने को ना मिली हो, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों, किस तरीके से बन सकता है इसका सही अरेंजमेंट। क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है, यहां से है 28% आर लिविंग इन अ 7 स्टोरी बिल्डिंग। एक 7 मंजिल की बिल्डिंग पे 28 लोग रहते हैं। ऑन ईच फ्लोर नंबर ऑफ पर्सन लिविंग आर वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग ऑन द जस्ट बिलो फ्लोर। कहने का मतलब है, अगर दो पहले फ्लोर पे 5 लोग रहते हैं, तो उसके जस्ट ऊपर वाले फ्लोर पे 6 लोग रहेंगे, उसके ऊपर वाले पे 7 रहेंगे, एंड इस तरीके से, ठीक है। तो वो ये कहना चाह रहा है यहाँ पे। और एक ब्रैकेट में बोला है, दैट इज इफ 3 पर्सन लिविंग ऑन फोर्थ फ्लोर, अगर चौथे फ्लोर पे 3 लोग रहते हैं, तो 4 पर्सन विल लिव ऑन द फिफ्थ फ्लोर एंड सो ऑन, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको एक बात समझ में आ गई कि जो आपके 7 फ्लोर बनेंगे, उनमें घटते हुए क्रम में पर्सन आएंगे। 7 फ्लोर जो आपके बनेंगे, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, ठीक है। 7 लोग अपने इस तरीके से बन के आ जाएंगे पूरे। और इन सातों लोगों को मुझे इसमें फिक्स करना होगा। किस तरीके से हम करेंगे देखते हैं। कुछ मल्टीपल पॉसिबिलिटीज ले लेते हैं और मल्टीपल पॉसिबिलिटीज के बेसिस पे हम इसको फिक्स कर रहे होंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। आपको सबसे पहले इसमें बोला गया है कि जो आपके पर्सन है ना, जैसे इधर अगर 2 लोग रहते तो इसके ऊपर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8 ऐसे रहेंगे। तो उसने बोला है नंबर ऑफ पर्सन लिविंग ऑन द जस्ट बिलो फ्लोर, नहीं, ऑन ईच फ्लोर नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग ऑन द जस्ट बिलो फ्लोर। तो अगर यहाँ पे एक व्यक्ति है, तो यहाँ पे 2 व्यक्ति होगा, यहाँ पे 3 व्यक्ति होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 6 होगा और यहाँ पे 7 होगा। तो इनको मिला के क्या टोटल 28 बन रहा है करके देखो। 7 और 6 13, 13 5 18, 22 3 25, 25 और 3 28। तो 28 लोग बन के आ रहे हैं। तो इसका मतलब पहले फ्लोर पे एक व्यक्ति रहेगा, दूसरे फ्लोर पे 2,
तीसरे पे 3, चौथे पे 4, पांचवे पे 5, 6 पे 6 और 7 पे 7 व्यक्ति, इस तरीके से बन के आने हैं, ठीक है। अब कंडीशंस क्या क्या बोलती हैं, कंडीशंस को समझते हैं। बोलता है नो वन लिव्स अबव आई वाई जेड, आई वाई जेड के ऊपर कोई नहीं, तो आई वाई और जेड अपने 7th फ्लोर पे आएंगे, ये वाली बात तो कंफर्म हो गई। आई वाई और जेड 7th फ्लोर पे आएंगे, ये वाली बात तो कंफर्म है, ठीक है। ई एच एंड डी लिव ऑन द सेम फ्लोर, अब पता नहीं किस फ्लोर पे आएंगे, लेकिन सेम फ्लोर पे आएंगे। ई एच और डी आएंगे तीनों सेम फ्लोर पे, किस पे आएंगे, सेम फ्लोर पे आने हैं, ठीक है। इसको बाद में फिक्स करेंगे। फिर बोला जा रहा है कि अपने को एस लिव्स बिलो वी एंड सी, एस लिव्स बिलो वी एंड सी, एस जो है वी और सी के नीचे है, एस किस किस के नीचे है, वी और सी के नीचे है, ठीक है। नीदर एक्स नॉर क्यू लिव ऑन फिफ्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर पे कौन कौन नहीं आएगा, एक्स और क्यू नहीं आएंगे, एक्स नहीं आएगा और क्यू नहीं आएगा, एक्स और क्यू पांचवें फ्लोर पे नहीं आएंगे, ठीक है। पी एल एम डब्ल्यू लिव ऑन द सेम फ्लोर, पी एल एम डब्ल्यू सेम पे रहते हैं, पी एल एम डब्ल्यू ये चारों सेम पे आएंगे, किस पे आएंगे, सेम फ्लोर पे आएंगे, ठीक है। पी एल एम डब्ल्यू सेम पे आना है, ओके। जे एंड के लिव ऑन दैट फ्लोर विच इज मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन ऑन दैट फ्लोर, जे और के उस पे रहते हैं जिसमें मैक्सिमम रहेंगे, तो मैक्सिमम 7 पे रहेंगे क्योंकि 7 लोग आ रहे थे, तो जे और के अपने 7 पे ही आ जाएंगे, जे और के कहां पे आ जाएंगे, 7 पे ही आ जाएंगे, जे और के यहां पे आ गए, तो 3 2 5 आ गए, ठीक है। फिर अपने को देखो क्या बोला गया है, v लिव्स बिलो x, v x के नीचे, अब देखो v अगर x के नीचे है ना, तो यहां पे ये वाला पॉइंट में कुछ ऐसे कनेक्ट कर सकता हूं कि v x के नीचे है, v x के नीचे आएगा कुछ इस तरीके से, और v के नीचे s आएगा। अब वो c का नहीं पता, c x के नीचे है नहीं, लेकिन v का पता है, तो x के नीचे v और s तो आएंगे, लेकिन c का नहीं पता, c v के ऊपर हो सकता है और नहीं भी, c जो है अपना v के ऊपर भी हो सकता है, x के ऊपर भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है, लेकिन s जो है c और v के नीचे आएगा, लेकिन c और v में कंपैरिजन नहीं पता कहां पे आएंगे, इन दोनों का कंपैरिजन नहीं पता है, ठीक है। आगे देखते हैं, v lives below x, ओके। c lives v lives below, c lives below a, c किसके नीचे है, a के नीचे, c a के नीचे है, तो c अगर a के नीचे है तो देखो c a के नीचे और c के नीचे s, ठीक है। तो a के नीचे c और c के नीचे s, उसने यही तो बोला है कि c lives below a, c a के नीचे और c के नीचे s है, तो देखो s के ऊपर कितने लोग आ रहे हैं, s के ऊपर v आ रहा है, x आ रहा है, एक दो और c और एक चार, तो s के ऊपर कम से कम 4 लोग तो आ रहे हैं, 4 लोग आ रहे हैं, मतलब s अपना 1 2 3 4, s अपना 3 2 1 में से कहीं पे आ सकता है, क्योंकि s के ऊपर v भी आएगा, x भी आएगा, है ना, और c और a भी आएंगे, तो 4 लोग तो आएंगे ही आएंगे, s के ऊपर 4 लोग तो आने ही आने हैं, या फिर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, a के नीचे c, और नहीं अभी पता नहीं, अभी पता नहीं है, पता नहीं है कैसे होगा, देखा जाएगा, रुक जाओ, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है एक्स और ए अपने सेम फ्लोर पे आ जाए और सी और बी सेम पे आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, तो हम इसको फ्लोर के बेसिस पे डिफाइन नहीं कर सकते, अभी रुक जाते हैं, रुक जाओ। सी लिव्स बिलो ए, ठीक है। यू एन टी लिव्स बिलो एल, यू एन टी एल के नीचे आएंगे, यू एन टी किसके नीचे आएंगे, एल के नीचे आएंगे, तो एल के नीचे कौन कौन आएगा, यू भी आएगा और टी भी आएगा, लेकिन यू और टी में कंपैरिजन नहीं पता, यू और टी में कंपैरिजन कैसे बनेगा, ठीक है। आर लिव्स बिलो टी, आर किसके नीचे आएगा, टी के नीचे, बट अबव एफ एंड जी, आर टी के नीचे आएगा, आर लिव्स बिलो टी बट अबव एफ एंड जी, लेकिन किस किस के ऊपर आएगा, एफ के ऊपर आएगा और जी के ऊपर आएगा, लेकिन कंफर्म नहीं है कि एफ और जी में कौन ऊपर होगा कौन नीचे, लेकिन टी के नीचे आर और एफ जी तो आने ही आने, ये चीज तो कंफर्म है, ठीक है। और फिर बोला छी एंड हुई लिव ऑन दैट फ्लोर विच इज मोर देन 6, मोर देन 6 का मतलब साथ में पे आएंगे कौन, छी और हुई, तो ये छी और हुई इधर आ जाएंगे, सी एच आई और एच यू आई, ठीक है, ये यहाँ पे आ गए, ठीक है। एन लिव्स बिलो ओ एंड ए, एन ओ और ए के नीचे आएगा, एन ओ और ए के नीचे आएगा, तो एन किस किस के नीचे आएगा, ओ के नीचे और ए के नीचे, एन लिव्स बिलो ओ एंड ए, ठीक है। वी लिव्स अबव एन, वी एन के ऊपर आएगा, वी एन के ऊपर आएगा, ठीक है, वी लिव्स अबव एन, ओके, करेंगे बाद में फिक्स इसको भी, वी लिव्स अबव एन। आर एंड एन डू नॉट लिव ऑन द सेम फ्लोर, आर एन सेम फ्लोर पर नहीं रहते, आर और एन डिफरेंट पे आएंगे, तो आर माइनस एन कर दिया, आर और एन डिफरेंट पे आने, ठीक है। क्यू लिव्स बिलो डब्ल्यू, अभी कुछ मिल नहीं रहा है यार, क्यू लिव्स बिलो डब्ल्यू, डब्ल्यू के नीचे आएगा क्यू, क्यू लिव्स बिलो डब्ल्यू, बी लिव्स बिलो ओ, बी ओ के नीचे है, बी ओ के नीचे आएगा। सी एंड क्यू लिव ऑन द सेम फ्लोर, सी और क्यू सेम फ्लोर पे आने, सी प्लस क्यू कर दे रहे हैं, ठीक है। ए डज नॉट लिव ऑन 6 फ्लोर, ए 6 पे आएगा नहीं, तो ए अपना 6 पे नहीं आ सकता, ठीक है, ए को 6 से मना कर दिया हमने। पी डज नॉट लिव ऑन द 5th फ्लोर, पी 5वें पे आएगा नहीं, तो एक्स क्यू और पी इधर नहीं आने,
मतलब यहाँ पे P नहीं आना, X नहीं आना, Q नहीं आना, ठीक है। P A does not live on 6th फ्लोर, ये हो गया। P does not live on 5th फ्लोर एंड T does not live on 3rd फ्लोर। T थर्ड पे आएगा नहीं, तो T अपना थर्ड पे आएगा नहीं, ठीक है। S lives below R but above G, S below R but above G, S lives below R but above G, ओके। R S G, R के नीचे S आएगा, S के नीचे G आएगा और R के ऊपर T आएगा, और R के ऊपर कौन आएगा? T। देखो यहाँ पे जैसे इस वाले पॉइंट से कनेक्ट करूं, R के नीचे F और G तो आने ही आने है ना, तो R के नीचे देखो कौन कौन आएगा, S और G भी आएगा। देखो T के नीचे R हो गया, R के नीचे S हो गया, S के नीचे G हो गया, है ना। कुछ इस तरीके से बनते हुए आएंगे, कुछ इस तरीके से बनते हुए आएंगे ये लोग। तो यहाँ से ना मैं ये वाला पॉइंट हटा दे रहा हूँ, ये पॉइंट हटा दे रहा हूँ। अभी मेरे को आर के नीचे एफ और जी का नहीं पता। अब देखो टी के नीचे आर एस जी आने, टी 3 पे आना नहीं है, टी 2 और 1 पे आएगा नहीं, इस हिसाब से टी और 2 और 1 पे आएगा नहीं, क्योंकि टी के नीचे 3 लोग तो आने। तो टी अपना 4 5 6 में कहीं भी आ सकता है, 4 5 6 में कहीं भी आ सकता है, ठीक है। अब 4 पे अगर टी को रखा, आर आएगा यहाँ पे, एस आएगा यहाँ पे, जी आएगा यहाँ पे, और आर किस किस के देखो टी अगर यहाँ रखा तो आर एस जी, और आर ऊपर है एफ और जी के, आर एफ और जी के ऊपर आएगा। तो आर अगर यहां रख दिया तो एफ और जी तो यहां नहीं आ सकते, टी अपना ना 4 से भी कैंसिल हो जाएगा इस हिसाब से। अगर आपने टी को सपोज 4 पे रखा तो आर एस और जी, आर यहां आएगा, टी नहीं, टी अगर यहां रखा तो आर यहां आ जाएगा, आर यहां आ जाएगा, एस यहां आएगा, जी, तो एफ यहां आ सकता है, नहीं टी 4 पे आ सकता है, सॉरी टी अपना 4 पे आ सकता है, ठीक है। तो अभी रुक जाओ, थोड़ा सा और रुक जाते हैं आगे और पढ़ के देखता है क्या बोल रहा है। टी अपना इन 3 से तो कैंसिल है, लेकिन इन 3 से कैंसिल है, टी अपना 6 5 4 में कहीं भी आ सकता है, ठीक है, ठीक है। एस लिव्स बिलो आर, एस बिलो आर बट अब जी, ये हो चुका है। ई लिव्स बिलो वी, ई वी के नीचे है, ई लिव्स बिलो वी बट नॉट बिलो एन, लेकिन ई एन के नीचे नहीं है। अब देखो ई अगर एन के नीचे नहीं है तो ई दो तरीके से हो सकता है, ई या तो एन के ऊपर होगा या ई एन के साथ होगा, क्योंकि उसने बोला है ई लिव्स बिलो बी, ई वी के नीचे है, बट 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 नॉट बिलो एन, लेकिन एन के नीचे नहीं है। तो एन के नीचे नहीं है तो क्या होगा, एन के या तो ऊपर होगा या एन के बराबर में होगा, लेकिन कंफर्म नहीं है क्या होगा, कंफर्म नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट वन वोवल नेम लिव विद एन, एन के साथ एक वोवल आएगा, और एन डज नॉट लिव विद यू, एन और यू साथ में रहते नहीं है, एन माइनस यू बनेगा, ठीक है। एक मिनट, अभी क्या करें हम लोग, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं। एन लिव्स बिलो ओ एंड ए, टी के नीचे आर एस और जी आने, ठीक है। टी के नीचे आर एस और जी, एक बार टी को यहां रख के देखता हूं, टी को यहां रख के देखता हूं 5वें पे, और टी को 6ठे पे रख के देखता हूं। यहां पे रखा तो टी के नीचे आर एस और जी, ठीक है। आर के नीचे एफ और जी आने, तो आर के नीचे जी आ गए तो एफ अपना कंफर्म यहीं पे आएगा, एफ कंफर्म यहीं पे आएगा, ठीक है। ये बात तो हमें समझ में आ रही होगी। और इस हिसाब से फिर मैं और देखता हूं तो इसमें पता नहीं अभी कैसे आएगा, इसमें रुक जाते हैं थोड़ा सा, पहले इसी को देख लेते हैं, अच्छे से निपटा लेते हैं। और एस के ऊपर वी एक्स आएंगे और एस के ऊपर वी भी, अच्छा एस के ऊपर वी और एक्स, तो एस के ऊपर वी और एक्स, एक्स यहाँ नहीं आएगा, एक्स यहाँ नहीं आएगा, तो एक्स यहाँ रखूंगा तो वी यहाँ रख सकता हूँ, एक्स वी, और वी के नीचे फिर ई। देखो वी यहाँ नहीं आ सकता, इस केस में वी यहाँ नहीं आएगा, क्यों? अगर वी रखो तो वी के नीचे ई चाहिए, तो ई तो आ ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब एस के ऊपर वी यहाँ तो नहीं आ सकता, क्योंकि वी के ऊपर मेरे को क्या चाहिए, वी के नीचे एन भी चाहिए, वी के नीचे मेरे को एन भी चाहिए होगा, तो वी अपना यहाँ तो नहीं आ पाएगा, है ना। तो वी यहाँ पे नहीं आ पाएगा, वी को यहाँ रख के देखूं क्या, तो वी के नीचे कौन कौन आएगा, वी के नीचे आएगा एस, और वी के ऊपर आएगा एक्स, और एक्स अपना यहाँ आ नहीं सकता, वी यहाँ रखूंगा तो एक्स आ नहीं पाएगा, तो मतलब वी को यहाँ रखूंगा तो एक्स आ जाएगा, और वी को यहाँ रखूंगा तो एक्स यहाँ नहीं आएगा, एक्स यहाँ आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि वी को अगर मैं 3 पे रखता हूँ, वी को 3 पे रखता हूँ तो वी के नीचे एस तो आ जाएगा, है ना, वी के नीचे एस तो आ जाएगा, लेकिन वी के नीचे एन भी आना चाहिए। तो देखो केस नंबर 1 में, केस नंबर 1 में अगर वी को यहाँ रखा तो वी के नीचे अपना एस आ गया, लेकिन वी के नीचे ये एन भी आना है, तो वी के नीचे एन नहीं आ पाएगा, तो वी यहाँ से कैंसिल। वी को यहाँ रखता हूँ
और v के ऊपर कौन आएगा x। तो देखो v को अगर आपने यहाँ रखा x आएगा नहीं क्योंकि x मना करा है, ठीक है। और v को यहाँ रखोगे तब भी x यहाँ आएगा। तो मतलब x तो कंफर्म हो रहा है कि x अपना छठे पे ही आएगा, x तो कंफर्म हो रहा है x छठे पे ही आएगा, ठीक है। इस वाले केस में अभी मैं केस नंबर 1 की बात करूं, और यहाँ पे अगर ये सारे पर्सन लिख दूं, इधर भी i y z j k और छी और हुई, ठीक है। सिमिलरली आई वाई जेड जे के छी और हुई, छी और हुई, ठीक है। इस तरीके से मैं लिख दिया। अब x यहाँ पे आ चुका है, t के नीचे आर एस जी एफ, आर एस आपको आर और एन डिफरेंट पर रहेंगे, ठीक है, देखेंगे। t के नीचे आर एफ जी आ चुके हैं, एल के नीचे वी के नीचे ई आएगा। अभी वी मेरे नहीं पता चला है ना, वी पता नहीं चला है। v को हम कैसे कर रहे थे, x के नीचे v और v के नीचे s, तो x के नीचे v अभी इन तीन में से कहीं भी आ सकता है। EHD सेम फ्लोर पे आएंगे और PLMW सेम पे आएंगे, PLMW चार लोग एक साथ आने हैं, तो चार लोग इधर नहीं आएंगे वो लोग, और P यहाँ पे आना नहीं है, मना किया है ना। देखो चारों लोग यहाँ आ नहीं सकते, भी एक यहाँ आ चुका, तो यहाँ पे चार ही आने हैं, तो PLMW फिर इधर ही आएंगे, इधर आएंगे अपने PLMW। कहाँ पे बनेंगे, PLMW अपने छठे फ्लोर पे बनेंगे, पांच में तो PLMW आ नहीं सकते, P मना किया, तो PLMW, ठीक है, ठीक है। पांच लोग यहाँ पे हो गए, यहाँ पांच लोग हो चुके हैं। और और EHD सेम पे आने, EHD सेम मतलब यहाँ नहीं आ सकते, कहीं और आ सकते हैं। टी के नीचे आर आ गया, एफ और जी आ गया, वी के नीचे ई आना है। वी कहाँ पे आएगा पता नहीं, वी कहाँ पे आएगा पता नहीं है अपने को। और एल के नीचे यू टी, अच्छा देखो टी है क्या, तो टी के ऊपर एल आना है, टी के ऊपर अगर एल आना है, एल आ चुका है, ठीक है। टी के ऊपर एल आना है, तो ये वाला केस तो गलत हो जाएगा, क्योंकि टी के ऊपर एल आना है, टी यहाँ रखो तो एल तो आ नहीं पाएगा, टी के ऊपर एल अपना यहाँ रख सकते हो, एल रख सकते हो, ठीक है। टी के ऊपर एल हो गया, तो ये वाला केस तो गलत हो गया, थर्ड वाला केस तो गलत हो गया, तीसरे की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि टी टी के ऊपर ये एल और टी के ऊपर एल नहीं आ पाएगा, टी रखोगे एल नहीं आ पाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी सात हो चुके हैं, ठीक है। ये हो गया। अब पी एल एम डब्ल्यू सात आने, तो एल ये गया, तो पी एल एम डब्ल्यू यहाँ पे आ गए, चारों लोग आ गए, ये फिक्स हो गई पॉइंट, ठीक है। अच्छा, टी अपने यहाँ आ चुका है, टी के नीचे आर एस जी चाहिए, तो आर एस जी और ऐसे भी कहीं पे बन सकता है, ठीक है, देखा जाएगा अभी। अभी इसमें ना और क्या हम कर सकते हैं, वी के एन प्लस वन वोल्ट, डब्ल्यू डब्ल्यू क्यू, अभी अपने को क्या था, सी और क्यू सेम पे आने थे, तो सी और क्यू यहाँ नहीं आएंगे, सी और क्यू यहाँ रख सकता हूँ क्या, अगर यहाँ रखता हूँ सी और क्यू को तो बात बन सकती है कुछ, ठीक है। और क्या बोला है, एल के नीचे, एल के नीचे टी आ गया और यू भी आएगा। अब यू कहाँ आएगा, यहाँ यहाँ कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे एक्स आएगा नहीं, क्यू आएगा नहीं, तो एक्स ये गया, क्यू यहाँ पे आना नहीं है, ठीक है। तो सी और क्यू यहाँ नहीं आ पाएंगे, देखो क्यू यहाँ नहीं आना, तो सी और क्यू साथ आने, तो क्यू यहाँ पे आएगा नहीं, क्यू यहाँ रखूंगा तो यहाँ पे पांच तो ऑलरेडी हो गए, तो सी क्यू बन नहीं पाएंगे, तो सी क्यू यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, ठीक है। तो सी क्यू या तो चार पे आएंगे या तीन पे आएंगे, चार तीन पे आएंगे सी क्यू, ठीक है। अच्छा, आर और एन डिफरेंट पे आएंगे, आर और एन डिफरेंट, आर ये गया, एन नहीं आएगा, एन इन दो पे आएगा, क्यों, क्योंकि एन के ऊपर वी आना है, तो एन यहाँ रखूंगा वी नहीं आएगा, तो एन इन दो में से कहीं पे आएगा, एन इन दो में से कहीं पे आएगा। और एन के ऊपर ए और ओ आने हैं। अच्छा देखो, आर और एन डिफरेंट पे, ये लाइन बोलिए आर एन डिफरेंट, आर यहाँ है तो एन तो आएगा नहीं, एन अगर यहाँ रख दिया, एन सपोज यहाँ रख दिया, तो एन के ऊपर ए और ओ आने, एन अगर यहाँ रखा तो ए तो आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि ए सिक्स पे मना करा, वहां आ नहीं सकता, तो एन अपना कंफर्म चौथे पे आएगा, एन कंफर्म चौथे पे ही आएगा अपना। बात समझ में आ रही है, एन अपना चौथे पे ही आ सकता है फिर इस हिसाब से। अच्छा, उसके बाद अगर मैं आगे इसमें और कंफर्म करूं चीजों को, तो आर और एन डिफरेंट पे हो गए। अब एन के साथ एक वॉवल आना है, उसने बोला था एन प्लस वन वॉवल, एन प्लस वन वॉवल, ठीक है। और एन प्लस वन वॉवल का मतलब ये हो गया कि एन अगर प्लस वन वॉवल आएगा और सी और क्यू साथ में आने, और एन और यू डिफरेंट पे आने हैं, तो सी क्यू और एन और यू डिफरेंट कैसे बनेगा, तो वी के नीचे ई, वी वी के नीचे ई, वी पता नहीं कैसे आएगा, एन के ऊपर वी, एन के ऊपर वी इन दो में से कहीं पे आएगा,
एल के नीचे यू और टी आएंगे, टी आ गया, यू कहीं भी हो सकता है, लेकिन एन और यू डिफरेंट, तो यू यहाँ नहीं आएगा, यू इधर या इधर, 5 में और तीसरे पे आ सकता है यू। ओके, तो ई एच डी अपने सेम पे आने, ई एच डी सेम पे आने, तो इधर आएंगे नहीं ई एच डी अब, क्योंकि इधर अगर मैंने रख दिया तो 5 हो जाएंगे, यहाँ रखूंगा तो 4 हो जाएंगे, तो ई एच डी अपने यहीं पे आएंगे, ई एच और डी यहाँ पे आ गई। और सी और क्यू साथ में मुझे लाने हैं, सी और क्यू लाऊंगा तो एन के पास आ नहीं पाएंगे, क्योंकि एन के साथ एक वॉवल आना है, तो सी और क्यू अपने या तो यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन क्यू यहाँ पे आएगा नहीं, तो सी और क्यू यहाँ आ जाएंगे, सी और क्यू ऐसे आ गए, तो एक हो गए, दो हो गए, तीन हो गए, ठीक है, यहाँ पे तीन दो पांच, और यहाँ पे पूरे लोग हो गए, तो यहाँ पे अभी मेरे को दो चाहिए, यहाँ पे दो चाहिए, यहाँ पे दो, और यहाँ पे दो, और यहाँ पे एक, ठीक है। अच्छा, एन जो है यू से डिफरेंट रहेगा, बोला एन यू से डिफरेंट, और एल के नीचे आएगा यू, तो यू इधर आएगा नहीं, तो एल के नीचे यू यहीं पे आ सकता है, यू यहीं पे आ सकता है, ठीक है। और एन के ऊपर ए और ओ आएंगे, तो एन के ऊपर ए और ओ आने हैं, ए और ओ अपने देखो, ए यहाँ पे आएगा नहीं, है ना, तो ए को रख लो यहाँ पे और ओ को रख लो यहाँ पे, तो एन के ऊपर ए और ओ आ गए, ओ और ए, तो तीन और तीन छह यहाँ पे हो गए, तीन दो पांच यहाँ पे हो गए, ठीक है। और एन के साथ डब्ल्यू के नीचे क्यू आना है, तो डब्ल्यू के नीचे देखो क्यू आ गया, ओ के नीचे बी आना है, ओ के नीचे बी, बी अपना यहाँ पे आ गया, ओ के नीचे बी अपना यहाँ पे आ गया, ये भी हो गई पॉइंट, एक्स के नीचे वी और एस, तो एक्स कहाँ है, एक्स ये गया, एक्स के नीचे वी, एक्स के नीचे वी कहाँ गया, वी तो है ही नहीं, है, तीन दो पाँच दो सात, और तीन तीन छः, और तीन तीन दो पाँच, अच्छा एक्स के नीचे वी, वी अपना फिर यहीं पे आ सकता है, एक्स के नीचे वी और वी के नीचे एस, लेकिन एन के साथ तो एक वॉवल आना था ना, तो एन के साथ तो एक वॉवल ही नहीं आया, तो ये गलत हो गया, ये केस फिर, ये केस गलत हो गया, पूरी मेहनत से हमने बनाया, सारे पर्सन फिक्स हो गए, लेकिन ये गलत हो गया, पूरा गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, क्योंकि एन के साथ एक वॉवल चाहिए था, और एन के ई जो है एन के ऊपर आ गया बराबर, और ई देखो एन के ऊपर आ रहा है, ये चलो चीज समझ में आती है, वी जो है एन के, और वी जो है एन के ऊपर आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो वी और एन साथ में आ गए, तो केस ही गलत हो गया, मतलब पूरी मेहनत हमने करी और सारी मेहनत बर्बाद हो गई यहाँ पे हमारी, हमारी यहाँ पे सारी मेहनत बर्बाद हो गई, पूरी मेहनत हमारी बर्बाद हो गई यहाँ पे, ठीक है। अभी केस नंबर 2 पे अपन लोग को दिमाग लगाना होगा, केस नंबर 2 को हम कैसे कर सकते हैं, केस नंबर 2 को हम कैसे कर सकते हैं ये देखना है, ठीक है। ये एल पी एम डब्ल्यू तो यहाँ पे आ चुके हैं, ई एच डी सेम फ्लोर पे आने हैं। अभी इसमें ना कुछ इन क्लूज को हम साथ में कनेक्ट कर सकते हैं क्या, वी के नीचे ई और वी के नीचे एन, अच्छा कुछ हम कनेक्ट कर सकते हैं इसमें, जैसे एक्स के नीचे वी, वी के नीचे एस, एस के ऊपर नहीं, ये भी नहीं हो पाएगा, ये टी के नीचे आर, आर के नीचे एस, एस के नीचे जी, कौन से पॉइंट्स को हम इससे कनेक्ट करके देखेंगे कि इसमें ना पॉसिबिलिटी तो बन सकती है, एन के ऊपर ए और ओ आने हैं, ए के नीचे सी एस, ए के नीचे सी, सी के नीचे एस, और एस के नीचे जी आना है, ए सी एस जी, तो इस हिसाब से हमें ये समझ में आ रहा है, इस हिसाब से ये समझ में आ रहा है कि जी के ऊपर देखो कौन कौन आ रहा है, जी के ऊपर एस आ रहा है, जी के ऊपर एस, और जी के ऊपर ये तीन तो हैं, टी आर एस और ए सी, है ना, क्योंकि जी के ऊपर एस, एस के ऊपर टी और आर, और एस के ऊपर सी और ए, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि मतलब ये सब जी के ऊपर होंगे, क्योंकि एस के ऊपर ए और सी है, और एस के ऊपर आर और टी, तो आर और टी और ए और सी में कंपैरिजन नहीं पता ना, आर टी और ए सी में कंपैरिजन नहीं पता, सही बात है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जी के ऊपर एस आर टी, ये तीन तो रहेंगे ही रहेंगे, ये तीन तो रहेंगे रहेंगे जी के ऊपर, तो जी के ऊपर तीन लोग तो रहेंगे ही रहेंगे, तो जी मैं कहाँ पर रख के देखूँ, जी यहाँ पे रख, जे टी ये गया, तो आर एस जी, या फिर आर एस जी, दो तरीके हो सकते हैं, आर एस जी, अच्छा कॉन्जिक्यूटिव आएंगे ये भी कंफर्म नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव आएंगे ये भी कंफर्म नहीं है, समस्या तो घनी है भाई, घनी समस्या है, एक्स के नीचे वी, वी के नीचे एस, ओहो, तो एस के ऊपर वी और एक्स भी आने हैं। यार कैसे इसको मैं कनेक्ट करके देखूँ फिर, कैसे मैं कनेक्ट करके देखूँ इसको, मेरे को तो इसमें पॉइंट समझ में नहीं आ पा रहा है कोई भी अब, ये बड़ा प्यार से बन गया था, बड़ी खुशी मिली थी मेरे को, और यहाँ पे देखो एक्स नहीं आना, एक्स क्यू पी ए नहीं आना है, और ए और ओ, ए के नीचे सी और एस आने, ए के नीचे सी एस, और एस के नीचे जी, तो ए के नीचे सी, सी के नीचे एस, एस के नीचे जी, ये ऐसे बनेगा,
और ए अपना यहाँ नहीं आना है, तो ए यहाँ रख के देखो तो ए के नीचे CSG। अच्छा ये भी समस्या है, ये ए और टी बड़ा समस्या क्रिएट कर रहे हैं हमारे लिए। अच्छा जी, ए के नीचे सी के नीचे एस के नीचे जी, और इसको हम कैसे लाएं? हाँ हाँ हाँ, पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी, और क्या कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी ही बनानी पड़ेगी इसमें, और हम कुछ कर नहीं सकते हैं, है ना। चलो, तो एक बार मैं ना जी को यहाँ रख के देखूं क्या, जी यहाँ रख के देखा, टी यहाँ पे रख के देख ही रहा हूँ। पी एल एम डब्ल्यू फिक्स है अपना, और पी यहाँ आना नहीं है, एक्स एक्स अपना यहाँ नहीं आना। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, ये तो गलत हो ही गया था ना, इसकी जैसा ही एक केस और बना लेते हैं जरा। जैसे अपना आई कंफर्म है, वाई कंफर्म है, जेड कंफर्म है, जे कंफर्म है, के कंफर्म है, और छी कंफर्म है, और हुई कंफर्म है। ठीक है, एल पी एम डब्ल्यू ये कंफर्म है, दो लोग और आने हैं, टी कंफर्म है अपना यहाँ पे। ठीक है, टी के नीचे आर एस जी आने हैं। या तो ऐसा हो सकता है आर को यहाँ रख लूँ, एस को यहाँ रख लूँ, जी को यहाँ रख लूँ, या तो ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आर को यहाँ रख लूँ, एस और जी ऐसे बना लूँ, या फिर ऐसा हो सकता है कि आर एस जी ऐसे बना लूँ तीन। लेकिन बहुत तो ऐसे तो पॉसिबिलिटीज बनेगी ना, बहुत पॉसिबिलिटीज बनेगी भाई। पी एल एम डब्ल्यू हो गया, और ई एच डी सेम फ्लोर पे आना है। यार 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 यार, टी के नीचे आर, और आर के नीचे आएंगे एफ और जी, आर के नीचे एफ और जी, तो एफ अपना फिर कंफर्म यहीं पे आएगा। अच्छा इसमें देखना जरा, आर यहाँ रखा, आर यहाँ रखा आपने, टी के नीचे आर यहाँ रखा, और आर यहाँ रखा, तो एस एफ या तो यहाँ आएंगे, या एस एफ जी। अच्छा इसमें भी पॉसिबिलिटी बहुत है। चलो पहले इसी को करके देखते हैं जरा, इसी को करके देखते हैं। टी के नीचे आर ऐसे रखा, एस एफ ऐसे रखा, जी ऐसे रखा अपन ने। ठीक है, और एल के नीचे यू टी, टी के ऊपर एल आएगा, टी के ऊपर एल आ गया, यू अब पता नहीं कहाँ पे आएगा, पता नहीं कहाँ आएगा। ए के नीचे सी, और सी के नीचे एस और जी, जी के ऊपर एस, एस के ऊपर सी और ए, और ए यहाँ पे आना नहीं है, तो ए के नीचे सी, और एस के ऊपर सी और ए ऐसे हो सकता है, या सी और ए ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ए यहाँ नहीं आएगा। एस के ऊपर वी और सी भी आने हैं, टी के नीचे आर आ गया, एफ आ गया, जगह वी के नीचे ई। पता नहीं क्या हो रहा है इसमें, गॉड नोस। यहाँ पे एक कंप्लीट है, एक यहाँ पे दो कंप्लीट है, यहाँ पे दो लोग चाहिए, यहाँ चार लोग चाहिए, और अपने को ई एच डी सेम फ्लोर पे लाना है। ई एच डी सेम फ्लोर पे लाना है, तो इसका मतलब ई एच डी यहाँ तो नहीं आ सकते, ई एच डी अपने यहाँ तो नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पे फिर चार लोग हो जाएंगे। ठीक है, और ई एच डी अगर मैंने यहाँ रखा, तो ई के ऊपर कोई बोला था क्या, ई के ऊपर वी बोला था, अगर ई एच डी यहाँ रखा तो वी आएगा यहाँ पे, है ना। और भी कुछ है क्या ई एच डी से रिलेटेड? ई एच डी यहाँ रखा तो वी आएगा यहाँ पे, क्योंकि वी के नीचे ई है ना, ई एच डी यहाँ रखा, वी आएगा यहाँ पे, जो कि पॉसिबल तो है। आर अगर ये गया, आर ये गया, आर एन डिफरेंट रहेंगे, आर ये गया, एन इधर आएगा नहीं, एन इधर रखता हूँ, तो एन के ऊपर वी आना है, आर यहाँ रखा तो एन, एन यहाँ आ सकता है, एन यहाँ आ सकता है, एन के ऊपर वी इन दो में से आ सकता है, एक्स के नीचे वी और एस आएगा, एक्स के नीचे वी एस, एक्स अच्छा यहाँ नहीं आएगा, एस के ऊपर वी, वी के ऊपर एस, तो एस के ऊपर वी, वी यहाँ नहीं रख सकता, मतलब वी यहाँ से नहीं आएगा, वी यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि वी यहाँ नहीं आएगा, वी के ऊपर एक्स आना है ना, तो वी अपना यहाँ नहीं आ पाएगा, वी इधर तो नहीं आ पाएगा, तो मतलब इधर से वी अपना कैंसिल है भाई, वी कैंसिल है। और वी को यहाँ रखता हूँ, अब सपोज दैट वी को यहाँ रखा तो एक्स आएगा यहाँ पे, तो एक्स वी, और एक्स यहाँ पे रख नहीं सकता, तो या तो एक्स यहाँ पे रखूँ, वी यहाँ पे रखूँ, एक्स वी और एस ऐसे बनाऊँ, एक्स वी और एस, या तो ऐसे बना लूँ मैं, एक्स वी
और एस, और वी को यहाँ रखा आपने, तो वी के नीचे फिर ई नहीं आ पाएगा। तो इट मीन्स आपका एक्स यहाँ नहीं आएगा, एक्स यहाँ रखा तो वी आएगा यहाँ पे, और वी के नीचे देखो यहाँ पे ई भी बोला है ना, तो एक्स वी और एस तो हो जाएगा, लेकिन वी के नीचे फिर जो ई आना है ना वो नहीं आ पाएगा। तो इट मीन्स एक्स यहाँ भी नहीं आएगा क्योंकि इधर मना किया, तो एक्स अपना कंफर्म यहीं पे आ सकता है, फिर एक्स अपना कंफर्म यहीं पे आ सकता है। ठीक है, एक्स यहाँ पे आ गया। अब एक्स के नीचे क्या क्या लाना है, वी लाना है और एस लाना है। एस तो आ गया, अब वी लाना है ना। अब वी कैसे आएगा, इन दो में से देखना है कि वी यहाँ भी आ सकता है, नहीं वी यहाँ नहीं आएगा क्योंकि वी के नीचे ई भी चाहिए, तो वी अपना क्या है, इन दो में से आएगा, वी इन दोनों में से आएगा। और आपको पता है कि v के नीचे e आना है। अगर आपने v यहाँ पे रखा, v अगर आपने यहाँ रखा तो कंफर्म है e यहाँ पे आएगा, लेकिन e यहाँ पे रखने का मतलब क्योंकि EHD सेम पे आने हैं, तो आपको ना v यहीं पे रखना पड़ेगा और EHD सेम आपके ऐसे यहाँ पे बनेंगे, सिर्फ यहाँ पे बनेंगे, x के नीचे v है ना, और v के नीचे EHD ऐसे बनेंगे। बात समझ में आ गई। अब क्या होगा कि आपको n और u डिफरेंट पे करने हैं। अब देखो v के नीचे e आना है, v के नीचे e आ गया, और v जो है n के ऊपर है, v अगर n के ऊपर है, अब n कहाँ पे आ सकता है, n या तो e के साथ आएगा है ना, या फिर n यहाँ आएगा, लेकिन r और n तो डिफरेंट करेंगे तो n यहाँ तो आएगा नहीं, तो n आएगा कंफर्म यहाँ पे, v के नीचे n आ गया, v के नीचे n, और n या तो e के साथ होगा या n e के नीचे होगा, तो n e के साथ आ गया, ये वाली पॉइंट फिक्स हो गई। तो देखो t के नीचे r, f और g आ गया, l के नीचे ut, l के नीचे t आ गया, अब u भी आना है। अब u हो सकता है इधर ही आ जाए सेम, देखो यहाँ पे 4 लोग हो गए, ठीक है, यहाँ पे अभी कितने बचे, यहाँ पे 3 बचे हैं, यहाँ पे लोग PLMW हो चुके हैं, EHD आ चुके हैं, n के ऊपर a और o आएंगे, तो n ये गया, n के ऊपर a और o, अब a और o इन दो में से कहीं पे आ सकता है, लेकिन a यहाँ पे आएगा नहीं, तो a कंफर्म यहाँ पे आएगा, और o भी इधर आ सकता है, o भी अपना इधर आ सकता है, कंफर्म नहीं है, o इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, कंफर्म नहीं है, क्योंकि A6 पे मना किया था। ठीक है, t के नीचे RSG, t के नीचे RSG हो गए, v के नीचे n, v के नीचे n कंफर्म है, और n के साथ एक वॉवल, n के साथ एक वॉवल आ गया, s के ऊपर VC, s के ऊपर v भी आ गया है, और c भी आना है। अच्छा, x के नीचे VS, x के नीचे v और s हो गया, और ACSG। अब देखो ना जरा, a c आएगा नहीं, c आ जाएगा यहाँ पे, तो a के नीचे c, s और g, ठीक है, इस तरीके से बन गया। अब वो c के साथ q आना, तो q अपना यहाँ आ गया, तो देखो एक यहाँ, दो यहाँ, तीन यहाँ, चार यहाँ पे हो गए, यहाँ पे एक चाहिए, यहाँ पे दो लोग चाहिए अभी मेरे को। एक लाइन थी o के नीचे b आएगा, o के नीचे b अब केवल यही बन सकता है, o को रखूं यहाँ पे और b को रखूं यहाँ पे, तो o के नीचे b ऐसे बनेगा। ठीक है, तो चार हो गए यहाँ पे, o के नीचे b इस तरीके से हो गया, और अपना अब यहाँ पे तीन और तीन छह, छह लोग हो गए यहाँ पे, सात लोग हो गए यहाँ पे, एक पर्सन कोई बचा है यहाँ पे, एक पर्सन कौन सा बचा है, एक पर्सन अपना कौन बचा है, W के नीचे Q आना था, तो W के नीचे Q तो आ चुका है, ठीक है, और अब कौन बचा है, ये L के नीचे UT, L हो गया, T आ गया, U भी अपना फिर यहीं पे आएगा, तो आपके ये इस तरीके से बनेगा। मेरे हिसाब से ये वाला अरेंजमेंट आपका पूरा सही बन के आ रहा है, ये वाला अरेंजमेंट आपका प्रॉपर सही तरीके से बन के आ रहा है, जिसमें 7 6 5 4 3 2 1 बन के आ गया, सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मिला के देख लो। टी के नीचे RSG, टी के नीचे अपना RSG फिक्स हो गया, सी और क्यू साथ में आएंगे, तो सी और क्यू साथ में आ रहे हैं, आर और एन डिफरेंट आ रहे हैं, एन और यू डिफरेंट, एन और यू डिफरेंट आ रहे हैं, टी के नीचे RFG, टी के नीचे RF और G ये भी आ रहा है, एल के नीचे यू और टी, एल के नीचे यू और टी आ रहे हैं, ए और ओ के नीचे एन, तो आप ये देखो ओ और ए के नीचे एन आ रहा है, ठीक है, वी एन के ऊपर आएगा, तो आप देखो वी अपना एन के ऊपर आ रहा है, वी के नीचे ई, तो वी के नीचे ई भी आ रहा है, वी ई, ठीक है, ए सी एस जी, तो आप ये देखिए ACSG ये भी कंफर्म है, ई के नीचे एन आएगा या बराबर पे आएगा, तो ई के बराबर में एन आ रहा है, सही है, एन के साथ एक वोवल आ रहा है, डब्ल्यू के नीचे क्यू अपना, डब्ल्यू का है, डब्ल्यू ये क्या, क्यू ये क्या, ये भी सही आ रहा है, ओ के नीचे बी, हाँ ठीक है आ रहा है, ओ और बी, एक्स के नीचे वी एस, तो आप ये देखिए एक्स के नीचे वी और एस आ रहा है, EHD सेम फ्लोर कर लिया, ये कर लिया, और वी के नीचे वी और सी के नीचे एस, तो एस के ऊपर वी भी है और सी भी है, सारे पॉइंट फिक्स हो गए, इट मीन्स हमारी ये वाली पजल सही बनी है, और बहुत ही शानदार पजल दे रखी है, आपके IBPS PO में पूछी गई पजल है ये, ठीक है। ओ लिव्स ऑन विच फ्लोर, ओ किस पे आ रहा है, ओ आ रहा है छठे फ्लोर पे, छठे का मतलब ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर डज नॉट हैव एटलीस्ट वन वोवल नेम पर्सन, किस फ्लोर पे कम से कम एक वोवल नेम का पर्सन नहीं है, तो देखो 1 पे नहीं है, 2 पे नहीं है, 3 पे नहीं है ना, तो 1 2 3 पे नहीं है, तो 1 2 3 का मतलब इसमें से 1 2 3 में से केवल 3 दे रखा है, तो 3 आपको मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। अगली पजल आप लोग के सामने ये कि सभी लोग इसको ट्राई करेंगे, ये भी बड़ी शानदार पजल है, प्यारी पजल है, देखते हैं इसका सही अरेंजमेंट क्या बन के आ सकता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको फटाफट से, देखते हैं इसका सही अरेंजमेंट क्या बनेगा। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, मेरे साथ साथ बनाने की कोशिश करना क्या बन सकता है। 8 लोग हैं,
8 लोगों के बारे में बोल रहा है कि सभी लोग एक सर्कल टेबल में बैठे सेंटर देखते हुए और सभी लोग की एज अलग अलग है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग बना लिए। जरूरत पड़ी तो और पॉसिबिलिटी बना लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल 2 से काम चला के देखते हैं। सभी लोग सेंटर दिख रहे हैं, अच्छी बात है। और दे आर ऑफ डिफरेंट एजेस बट लेस देन 60, मतलब 60 से कम एजेस है सबकी। सबकी एज कितनी है? 60 से कम है, ठीक है। F3 लेफ्ट में है जो इमीडिएट राइट में है। F3 लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु इज 38, ठीक है। 38 वाले के, 38 ईयर वाले के जो इमीडिएट राइट में, F3 लेफ्ट में है उसके जो इमीडिएट राइट में है 38 के, तो 38 के लेफ्ट में ये, और F इसके 3 लेफ्ट, मतलब 1 2 3, तो F3 लेफ्ट में ऐसे बनेगा। तो सिंपल कह देता कि 38 के 2 लेफ्ट में इतना घुमाने की क्या जरूरत थी। दो लोग बैठे हैं एफ एच में, तो एफ एच में दो लोग या तो ऐसे हो सकते हैं, या फिर 38 ये गया तो एफ अपना ये गया, तो एफ एच में दो लोग ऐसे भी आ सकते हैं, एफ एच में दो ऐसे भी आ सकते हैं, ठीक है। फिर मेरे को बोलता है कि द वन हुज एज इज 27 सिट सेकंड राइट ऑफ एच, एच के दो राइट में 27, 27 यहाँ आ जाएगा, एच ये तो 27 यहाँ आ जाएगा, तो 27 के दो, 27 दो राइट में हो गया एच के, ठीक है। ई की एज ऑड नंबर है और एडजेसेंट है एच के। एच के बगल में ऑड तो यहाँ आएगा नहीं, तो यहाँ पे आएगा ऑड, यहाँ पे क्या आएगा? ऑड एज वाला आएगा। और उसने बोलता है कि ई की एज ऑड है और एडजेसेंट है एच के। अच्छा अच्छा, सॉरी एक सेकंड। ई की एज ऑड है और एडजेसेंट है एच के, तो ई अपना कंफर्म यहीं पे आएगा। और एच के एडजेसेंट ई इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो ई अपना एच के बगल में आएगा। और ई की एज क्या है? ई की एज ऑड है। ई की एज क्या है? ऑड है। जरूरत पड़ी तो इसका एक नया रूप बनाएंगे, यहां तो जरूरत नहीं पड़ी केस 1 में, तो यहां नहीं बनाया। केस 2 में अगर जरूरत पड़ी तो एक 2a बना लेंगे नया रूप, ठीक है। जे सेकंड राइट ऑफ द वन हु सिट अपोजिट टू एच, जे सेकंड राइट में जो अपोजिट है एच के, एच के अपोजिट ये है तो जे सेकंड राइट यहाँ बनेगा। एच का अपोजिट ये है, जे सेकंड राइट ऐसे बनेगा, तो जे सेकंड राइट में जो अपोजिट है एच के, जो जे के अपोजिट है, द वन हु सिट अपोजिट टू जे सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु इज 22, बोलता है जे सेकंड राइट में है जो अपोजिट है एच के, ठीक है। और उसके बाद बोलता है द वन हु सिट अपोजिट टू जे, जो जे के अपोजिट है वो इमीडिएट लेफ्ट में 22 के, तो जे के अपोजिट ये, तो 22 का इमीडिएट लेफ्ट मतलब 22 आएगा यहाँ पे इस तरीके से। तो जे का अपोजिट ये है, तो ये इमीडिएट लेफ्ट में होगा 22 के, तो 22 आएगा एफ में, एफ में आएगा कितना? 22, तो एफ में आ गया 22, ठीक है। जी 3 लेफ्ट में डी के, जी 3 लेफ्ट में आएगा डी के। अब जी क्या है? जी 3 लेफ्ट में बनेगा डी के, और डी हुज एज इज इवन नंबर, डी की एज कितनी है? डी की एज है इवन नंबर, डी की एज क्या है? इवन नंबर। अब वो डी की इवन है तो देखो यहाँ पे डी आ नहीं सकता, डी डी आएगा नहीं, डी आएगा नहीं। अब डी अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो एक दो जी आ सकता है, डी यहाँ पे रखा एक दो जी नहीं आएगा, डी रखा तो एक दो जी नहीं आएगा, डी रख नहीं सकता। तो अपना डी कंफर्म आपको देखो यहाँ रख नहीं सकता क्योंकि एक दो जी नहीं आएगा, डी रखूंगा तो एक दो जी नहीं आएगा, यहाँ आ नहीं सकता, तो डी अपना 38 में ही आएगा और एक दो जी अपना यहाँ आएगा, ठीक है। इस केस में पता है क्या, इस केस का या तो एक पॉसिबिलिटी बना लो तो आसानी से आप बना पाओगे जल्दी, है ना। एक पॉसिबिलिटी और बना लो कि मेंस में तो देखो 3 4 पॉसिबिलिटी का गेम रहता है, बना लो तो फायदे में रहोगे और जल्दी जल्दी निपट जाएगा। तो अभी केस नंबर 2 का नया रूप हमने बनाया, केस नंबर 2a, जिसमें 38 तो कंफर्म था, जे कंफर्म था, फिर एक छोड़ के 22 और एफ, एफ 22 अपना कंफर्म आएगा यहाँ पे इस तरीके से। फिर उसके बाद ये 27 आपका कंफर्म रहेगा यहाँ पे, और उसके बाद एक छोड़ के एच अपना कंफर्म रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब उसने बोला था ई ऑड एच के नजदीक बैठा है, तो ई ऑड है ना, और ई ऑड एच के नजदीक ऐसे आ गया, ठीक है। तो ये हमने फिक्स कर लिया। जी 3 लेफ्ट में डी के, डी की इवन, अब डी की इवन है, डी को यहां रखूंगा तो एक दो जी, हाँ जी आ सकता है, डी यहां रखूंगा एक दो जी आ सकता है, डी आएगा नहीं, डी रखूंगा एक दो जी नहीं बने, तो इसमें क्या है, डी इन दो जगह पे आ सकता है, इन दो जगह पे डी आ सकता है। इसमें देखो जरा क्या बन रहा है, डी रखूंगा तो एक दो जी आ जाएगा, डी रखता हूं यहाँ पे तो एक दो जी नहीं बनेगा, डी इनमें आएगा नहीं कहीं पे, और डी रखूंगा तो एक दो जी, तो मतलब यहाँ पे डी इधर आ सकता है और डी 38 में आ सकता है। डी के लिए भी समस्या बन रही है, डी के लिए क्या है? समस्या बन रही है, डी अपना समझ में नहीं आ रहा कहाँ आएगा। डी इज एडजेसेंट टू नीदर एफ नॉर के, डी एफ और के पास आएगा नहीं, डी किस किस के पास नहीं बैठा? डी एफ और के पास नहीं बैठा है, ठीक है, डी एफ और के पास में नहीं बैठेगा, ठीक है। डी इज एडजेसेंट टू नीदर एफ नॉर के, तो डी अपना एक तो, अच्छा डी अपना यहाँ रख के देख रहा था क्या मैं, डी अगर यहाँ रख रहा था तो एक दो जी नहीं, डी तो वैसे भी नहीं आता, डी यहाँ रख रहा था एक दो जी, तो डी यहाँ आ सकता है। और डी अगर मैं यहाँ रखता हूँ, अच्छा देखो आप एक बात समझना, अगर डी आपने यहाँ रखा तो अपना के यहाँ तो आ सकता है ना,
डी यहाँ रखा तो 1 2 जी, और के आ जाएगा यहाँ पे। और डी अगर यहाँ रखा तो 1 2 जी, जी यहाँ पे आ गया, तो के इन दो में से आ सकता है। ठीक है, अभी समस्या है यार, डी के पास एफ और के नहीं आएंगे ना, तो यहाँ पे डी जी ये सब तो हो गया है, के इन दो में से कहीं पे भी आ सकता है, समस्या है अभी। आई की एज ऑड नंबर है, इस केस में आई की एज अगर ऑड है तो आई केवल 27 में आ सकता है, और के अपना इधर ही आएगा फिर, क्योंकि आई के लिए यही जगह बची ऑड, यहाँ तो ऑड है नहीं, यहाँ तो इवन है, तो आई अपने इधर आ गया। इसमें अभी समझ में नहीं आ रहा कहाँ आएगा, इसमें समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ पे पूरे पर्सन फिक्स हो चुके हैं। ठीक है, तो अब बोलता है कि आई की एज एक ऑड नंबर है, आई की एज क्या है, ऑड नंबर। द वन हुज एज इज 18 सिट अपोजिट टू जी, जी के सामने 18 वाला है, तो जी के सामने 18 है, जी है तो 18 यहाँ आएगा, है ना। अब इसमें क्या हो रहा था कि जैसे डी के 3 लेफ्ट में जी आ रहा था, डी यहाँ रखा तो 1 2 जी, जी के सामने 18, और डी यहाँ रख रहा हूँ तो 1 2 जी, जी के सामने 18, ऐसे भी बन जाएगा। ठीक है, और डी को यहाँ रख रहा हूँ, डी आएगा नहीं कि डी की इवन है, डी डी और डी यहाँ रखा हूँ एक, तो डी जी, और जी के सामने 18। ठीक है, 18 जी के सामने आएगा, जी के सामने आएगा 18। और यहाँ पे क्या बन रहा है, अगर डी को रखता हूँ तो 1 2 जी 18, और डी को रखता हूँ 1 2 जी, जी के सामने 18 नहीं आएगा। अच्छा, और डी यहाँ आ नहीं सकता, तो इस केस में डी देखो 38 में ही आएगा, डी रखूंगा तो 1 2 और 1 2 जी, और जी के सामने 18, तो 18 आ गया यहाँ पे। ठीक है, और डी यहाँ रखता तो 1 2 जी, जी के सामने 18 नहीं आता, और डी यहाँ रख नहीं सकता, डी को यहाँ रखता तो 1 2 जी नहीं आता, है ना। तो मतलब इसमें भी फिक्स हो गया, लेकिन केस नंबर 2A में ये चीज फिक्स नहीं हो पा रही है। अब डी जो है एफ और के पास आएगा नहीं, डी देखो एफ के पास होनी है, के पास भी नहीं, तो यहाँ के नहीं आएगा, के आएगा यहाँ पे। ठीक है, और एक बचा आई, तो आई आ जाएगा अपना यहाँ पे इस तरीके से। अभी इस केस में समझ नहीं आ रहा मेरे को, इस केस में अभी समझ नहीं आ रहा, इसको होल्ड पे रखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ उसने ई और एच साथ बोला था या नहीं बोला था, उसने ई और एच साथ बोला था ना, ई की एज है और एडजेसेंट है एच के, हाँ ये तो बोला था। एज डिफरेंस बिटवीन डी और जे सेम एज डी एच, डीजे और डी एच की सेम है, तो डीजे और डीएच की सेम है, तो यहाँ पे डीएच का कितना आ रहा है 20, तो डीजे का 20 आएगा, डीजे का 20 आएगा, तो 20 बनाना है तो इसको 58 करना पड़ेगा, डेफिनेट बात है, तभी इसका 20 बनेगा और इनका भी 20 बन गया, डीजे और डीएच का सेम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे डीजे का 20 है तो डीएच का भी 20 होना चाहिए, तो यहाँ पे एच हो जाएगा 58 का। ठीक है, एज ऑफ एच एंड एफ इज 2 मोर देन जे, एच और एफ की एज का सम 2 ज्यादा है जे से, तो एच और एफ की एज का सम 2 ज्यादा है जे से, जे कितना है 58, तो 60 होना चाहिए एच और जे का, है ना। नहीं किसका, एच और एफ का 2 ज्यादा है जे से, जे 58 है, तो एच और एफ का कितना होना चाहिए 60 होना चाहिए। 60 होने का मतलब क्या हो गया, एफ का 42 देना पड़ेगा, एफ का 42, 42 और 8 50 और 60, और एच और एफ का 2 ज्यादा हो गया जे से। अब जे का 18 है, तो एच और एफ का 2 ज्यादा तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि 58 और 22 कितना होगा 70 आ जाएगा, 58 तो 60 सॉरी 80 हो जाएगा, तो 80 तो 2 ज्यादा होगा नहीं, तो जे का यहाँ पे 18 गलत है, तो ये वाला केस क्या हो गया, गलत हो गया, ये केस गलत हो गया। अब या तो ये सही होगा या ये वाला सही होगा। ठीक है, ठीक है, एच और एफ का 2 ज्यादा आएगा ना, एच और एफ कितना है 18 और 42 60, 2 ज्यादा होगा जे से, और यहाँ पे एच और एफ का कितना 58 और 22 80 बन रहा है, और 80 2 ज्यादा होगा कभी नहीं होगा जे से। आई यंगर है ई से, और ई की एज 49 नहीं है, ई की एज 49 नहीं है, और आई छोटा है ई से, आई छोटा है ई से, तो आई छोटा है ई से, इसका मतलब ई बड़ा होगा, ई बड़ा होगा। ठीक है, और आई और ई का डिफरेंस एक ज्यादा है एफ और जी से, तो एफ और जी का अंतर पता नहीं, लेकिन आई और ई का अंतर एक ज्यादा है, आई और ई का एक ज्यादा, तो आई और ई का अगर एक ज्यादा है ई बड़ा होगा आई से। अब पता नहीं ई की एज एक और आनी है, और आनी है, पता नहीं कैसे होगी। कोई एक पर्सन 49 ईयर ओल्ड का है, अब 49 का कोई एक व्यक्ति तो ई तो है नहीं, मना कर दिया, तो 49 का जी ही होगा, है ना। और डी डज नॉट सिट अपोजिट टू एफ, डी एफ के सामने आएगा नहीं। ओके, डी डी एफ के सामने नहीं, यही वाला सही जाना चाहिए मेरे हिसाब से। बोलता है एज डिफरेंस बिटवीन आई और ई एक ज्यादा है, तो आई और ई का अंतर एक ज्यादा है, डिफरेंस बिटवीन एफ एंड जी, तो एफ और जी का तो पता चल रहा है 7 आ रहा है, कितना आ रहा है एफ और जी का 49 और 42 49 42 7 आ रहा है, तो आई और ई का एक ज्यादा है, तो आई और ई का कितना आएगा 8 आएगा, तो आई अपना या तो 35 का होगा या फिर 19 का होगा, 19 8 27 या 35, तो ई की एज तो और आनी है ना, तो 19 और 35 में से कुछ भी हो सकती है, तो 19 35 में से कुछ भी हो सकती है, तो ई की एज आई से बड़ी है, और आई से अगर बड़ी है तो ई 35 का होगा 19 का होगा नहीं,
तो अपना अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से सही बन के आएगा। तो आई होप आप सबने ये बनाया होगा। इसकी एक और पॉसिबिलिटी बनी थी, इसलिए मैंने इसको होल्ड पे रखा और मैंने पहले ये वाला बना लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यही समझ में आया होगा और यही बनेगा। और एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क में इसमें ऐसी ही लेवल की पजल मिलेगी जो मैंने दूसरी कराई है। ये आपकी प्रॉपर पीओ मेंस थी, पीओ मेंस में ऐसी मिल सकती है, लेकिन एसबीआई में आपको ऐसी मिलेगी जो दूसरी पजल हमने करी है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ द एजेस ऑफ डीईजी, डीईजी का एज का सम। तो डी 38 का है, जी 49 का। तो 38 का एक दे दूंगा 50, 50 और 30 80, 80 और 7 बचा 87, है ना। डी और जी का 87 हो गया, और ई का कितना आएगा 87 और 35। तो 87 में 35 का अगर मैं 3 दे दूं तो यहाँ पे कितना बने 90, 90 30 120 और 2 बचा 122 आएगा, है ना। 122 आएगा। कौन सा पर्सन दो लेफ्ट में है जिसकी एज 27 है? 27 किसकी है? 27 है आई, और दो लेफ्ट में एच 18। तो एच 18 ये नहीं है, ये नहीं है, और ये ऑप्शन नंबर ई बनेगा, द वन हुज एज इज 18। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है डेटा सफिशिएंसी का, जो कि नए पैटर्न के बेसिस पे है। पीओ मेंस लेवल का क्वेश्चन है ये, है ना। पीओ मेंस लेवल में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन को पहले लैंग्वेज पढ़ लो, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कहती है। ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया गया है, अभी क्वेश्चन कहां दिया गया, यहां दिया गया है। ठीक है, तो डेटा सफिशिएंसी का पीओ मेंस लेवल का ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ अ क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2 गिवन बिलो इट। और दो आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो जैसे आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, 5वें नंबर का क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट दिया गया, एक स्टेटमेंट दिया गया। ठीक है, अलॉन्ग विद द गिवन टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट के साथ साथ तीन स्टेटमेंट और दिए गए हैं, तीन स्टेटमेंट्स और दिए गए हैं। तो तीन स्टेटमेंट देखो, एक ये दिया गया है, एक ये दिया गया है, और एक ये दिया गया है। थ्री स्टेटमेंट्स आर गिवन, यू हैव टू डिसाइड वेदर द डेटा प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद द थ्री स्टेटमेंट, जो डेटा तीन स्टेटमेंट के साथ दिया गया है, क्या वो सफिशिएंट है आंसर करने के लिए? क्या वर्किंग पीपल ईट वैगन का आंसर पता लगाने के लिए ये सफिशिएंट है जो इन तीन स्टेटमेंट के साथ दिया गया है? द स्टेटमेंट 1 2 3 गिवन बिलो कैन बी यूज्ड अलोंग विद द अब टू स्टेटमेंट। मतलब ये 1 2 3 जो स्टेटमेंट है ना, इनको हम यूज कर सकते हैं ऊपर वाले दो स्टेटमेंट के साथ, बट कैन नॉट बी कंबाइंड टुगेदर। लेकिन इन तीन को एक साथ कंबाइन नहीं कर सकते। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 अब आर कंबाइंड, और जो ऊपर वाले दो स्टेटमेंट है वो कंबाइंड है, वो दोनों ऊपर ही कंबाइंड है। तो आपको बोल रहा है कि पहले और दूसरे स्टेटमेंट ये तो कंबाइंड है पहले से, और आपको बताना है कि ये जो तीन स्टेटमेंट एक्स्ट्रा दिए, इनमें से आप अकेले या तो इनका आंसर बता दो, और अकेले नहीं बता पा रहे हो तो आप इनमें से किसी एक का इस्तेमाल करके इसके साथ जोड़ सकते हो, पहले दूसरे के साथ, और आंसर बता सकते हो। तो व्हाट इज द कोड फॉर वर्किंग पीपल ईट वैगन? तो वर्किंग पीपल ईट वैगन का आप देखोगे, पीपल का कोड, पीपल ये गया, पीपल ये गया। तो मैक्सिकन पीपल आर टैलेंटेड, और मैक्सिकन पीपल, तो पीपल का तो पता लग सकता है पहले वाले स्टेटमेंट से, पीपल पीपल दे रखा है। ठीक है, वर्किंग ईट वैगन, वर्किंग ईट वैगन, ईट ये गया है, अच्छा ईट यहाँ नहीं है, तो ईट एकमात्र यहाँ पे है। तो टॉल ईट हैवी में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? टॉल ईट हैवी में से कोई कॉमन नहीं आ रहा। तो मतलब आपको केवल पहले स्टेटमेंट से प्यूपिल का पता लग सकता है, केवल प्यूपिल का पता लग सकता है। अब वर्किंग वर्किंग ईट वैगन बचा। अब देखो ना, ये ईटन है, वर्किंग यहाँ दे रखा है, वर्किंग ऊपर कहीं पे था क्या? वर्किंग ऊपर नहीं था, तो वर्किंग यहाँ दे रखा है। वर्किंग ईट वैगन, वैगन कहीं पे है क्या? ईट भी नहीं है। ईट का पता लग सकता है यहाँ से और यहाँ से, ईट का पता लग सकता है इन दो जगह से। ठीक है, ईट पता लग सकता है और पीपल पता लग सकता है। अब वो वर्किंग और वैगन बचा। वर्किंग और वैगन में से आप देखो, वर्किंग ये गया, तो वर्किंग अगर ये गया तो आप आर का पता लगा सकते हो यहाँ से पता लगा सकते हो, और आर का पता लगा सकते हो यहाँ से। ठीक है ना, मैक्सिकन पीपल आर टैलेंटेड और माइंड वर्किंग है इंटेलिजेंट, तो आर और आर पता लग सकता है, कॉमन आ रहा है, और आर देखो यहाँ भी देखा कॉमन आ रहा है, पता लग सकता है। तो आर का जब पता लग सकता है, लेकिन आर तो पूछे ही नहीं है, आर तो पूछे ही नहीं है। मैक्सिकन पीपल ईट वैगन, तो पीपल और ईट आ गया निकल के, वर्किंग और वैगन बचा है। तो आर आ गया, तो वर्किंग बचा, माइंड बचा, इंटेलिजेंट बचा। तो माइंड वर्किंग इंटेलिजेंट, ना 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 ना, नहीं पता लग पाएगा ना, नहीं पता लग पाएगा, क्योंकि माइंड वर्किंग इंटेलिजेंट और वैगन तो देखो कहीं पे है ही नहीं। वैगन अगर आप देखोगे, वैगन तो कहीं पे है ही नहीं। तो आपको ना अब इन स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, इनमें देखो कहीं पे वैगन है क्या। देखो वैगन अपना यहाँ देखा है, मोस्ट बॉयज लाइक वैगन, मोस्ट बॉयज लाइक वैगन। तो मोस्ट बॉयज लाइक वैगन में से आपको यहाँ पे कहीं पे कुछ मोस्ट बॉयज कुछ करके दे रखा है, ना मोस्ट है, ना बॉयज है, ना लाइक है। मोस्ट, चलो ठीक है पता लगा लूंगा। बॉयज लाइक, ना बॉयज है ना लाइक है। ऊपर है कहीं पे बॉयज और लाइक, बॉयज और लाइक कहीं नहीं, तो मतलब आप पहले स्टेटमेंट से तो पता नहीं लगा पाओगे भाई। दूसरे में देखना, वर्किंग हैवी आर वैगन, वर्किंग हैवी आर वैगन, आर का पता लगा सकते हो आप लोग, आर का पता लगा सकते हो। वर्किंग हैवी में से देखोगे वर्किंग ये गया, तो हैवी भी पता लगा सकते हो, हैवी और हैवी रिपीट हो रहा है, वर्किंग और वर्किंग पता लगा सकते हो। ठीक है, तो मतलब आप सेकंड वाले से तो पता लगा सकते हो, सेकंड वाले से आप पता लगा सकते हो वर्किंग पीपल ईट वैगन, चारों के कोड निकल के आ सकते हैं, चारों के आ सकते हैं,
क्योंकि प्यूपिल तो आप देखो इन दो से ही निकाल पा रहे हो, प्यूपिल प्यूपिल कॉमन आ रहा है, निकल जाएगा, ठीक है। फिर अपना क्या बचा था, ईट बचा था, देखो ईट ये गया, और ईट अपना यहाँ कहीं भी आ रहा था ना, कहीं पे एक आ रहा था ईट, और कहाँ था ईट, कहीं और आ रहा था, मेरे को पता है कहीं तो आ रहा था, हमने देखा था। ईट नहीं आ रहा था क्या, प्यूपिल आया था केवल, प्यूपिल आया था क्या बस, वर्किंग ईट वैगन, कहीं तो आया था ईट, ये गया ना, हाँ ईट अपना ये गया था और ये गया था, ईट भी निकल रहा था, और ईट के बाद क्या था वर्किंग और वैगन, तो वर्किंग देखो ये गया, तो यहाँ से इससे मिल जाएगा स्टेटमेंट नंबर 2 से, अगर मैं कंबाइन करूंगा, अगर जैसे देखो यहाँ पे देखा है वर्किंग, वर्किंग ये गया और वर्किंग ये गया, तो इन दोनों कंबाइन कर लो, वर्किंग आ जाएगा। और फिर क्या बचा, वैगन बचा, क्योंकि हैवी आप यहाँ से कंबाइन कर लोगे, हैवी और हैवी आ गया, तो आपका वैगन भी निकल आया, तो मतलब वर्किंग पीपल ईट वैगन चारों निकल आएगा स्टेटमेंट नंबर 2 को कंबाइन करके। तो पहला दूसरा तो कंबाइंड रहेगा, इन दोनों के साथ आपने दूसरा वाला कंबाइन किया, तो उससे आप लोग वर्किंग पीपल एट वैगन का पूरा कोड निकाल सकते हो। अब उसने यहाँ पे बोला है या तो केवल 2 या केवल 3, तो इट मींस आपको ना बी और सी में शंका है, बी और सी में डाउट है क्या आंसर होगा। अब सी में देखो माइंड गेम अनहेल्दी वैगन, माइंड गेम अनहेल्दी वैगन में से अगर आप देखोगे तो यहाँ देखो आप वैगन का पता लगाने के लिए मुझे माइंड गेम अनहेल्दी पता होना जरूरी है, माइंड गेम अनहेल्दी, तो माइंड गेम अनहेल्दी में से अनहेल्दी पता लग सकता है, ठीक है। माइंड और गेम, माइंड और गेम आ सकता है क्या, कहीं से नहीं आएगा, नहीं माइंड आ सकता है, देखो माइंड भी आ जाएगा, ठीक है। गेम, गेम कहीं पे देखा है, गेम पहले में नहीं है, गेम यहाँ 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 नहीं, मतलब गेम का पता नहीं लग पाएगा, तो मतलब इससे भी आपका आंसर नहीं आएगा। तो ओनली 2 मेरे अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए, कि ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरे से ही आप आंसर निकाल सकते हो। ये जो आपको 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, 3 में से केवल दूसरा वाला आपको ऐसा यूज करना पड़ेगा जिससे आपका आंसर निकल के आ सकता है। और हो सकता है कि शायद मैंने कुछ मिस कर दिया हो, तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, वैसे तो जहां तक मुझे लग रहा है कि मेरा पूरा सही है। अगला क्वेश्चन एक और दे रखा है, इसको भी देखते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन ना आप लोग खुद से ट्राई करना और होमवर्क में बताना कि इसका सही आंसर क्या बनेगा, एक आप लोग ट्राई करना और इसका आंसर बताना कि इसका आंसर सही क्या बन के आएगा, राइट। चलो अब अगला हम लोग करेंगे इनपुट आउटपुट का, इनपुट आउटपुट का हमें इसका पैटर्न डिकोड करना, पहले पैटर्न चल क्या रहा है, और क्लर्क मीन्स लेवल में आपको इस लेवल का ही देखने को मिल सकता है ना। जब आप लोग पीवाई क्यूब वगैरह लगाते हो, तो पीवाई क्यूब वगैरह में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और जब आप लगाओगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि ये जो मैं लेवल करा रहा हूँ प्रॉपर आपके एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क लेवल का ही मैं करा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए आपको एक इनपुट दे रखा है, कासल 2657 लाइसेंस 34 डायमंड 92 मास्टर विंटर 43 वेटरन और 67। फिर कुछ वर्ड्स आपके चेंज हुए, कुछ नंबर चेंज हुए। सबसे पहले ना आपको इनपुट जो दे रखा है, इनपुट से जब आप आउटपुट में आते हो, जैसे आपको इनपुट दे रखा है ये, आउटपुट में जब आप आ रहे हो आपको ये देखना है कि चेंजेस किस किस में आए और किस किस में नहीं आए। देखिए पूरे ऊपर वाले में 90 कहीं नहीं था, लेकिन 90 आया है, अब कहां से आया है वो देखेंगे। ऊपर वाले में टीएलई सीएएस नहीं था, लेकिन ये भी रिपीट हुआ है, कहीं से आया, लेकिन 26 सेम है, 57 लाइसेंस 34 डायमंड सेम, मास्टर विंटर 43 विंटर 16 सेम, तो मतलब चेंजेस आए इस 92 में और इस कासल में। 92 को उसने 90 लिखा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़े नंबर में माइनस का 2 कर दिया, और वो इवन भी है, तो मैं कह सकता हूं कि इवन में -2 करके उसने सबसे पहले लगाया है, और डिसेंडिंग में लगा रहा है, डिसेंडिंग में लगा रहा है, ये भी कह सकता हूँ इवन में -2 कर दिया है। और ये आपका वर्ड है कैसल, कैसल अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखूं तो सबसे पहले कैसल आता है, सबसे पहले मतलब सी आएगा। और उसने क्या किया है इसमें कि इसके लेटर्स को देखो, लास्ट के 3 पहले लिख दिए और शुरू के 3 बाद में लिख दिए, ऐसा किया है। अब ऐसा उसने सभी शब्दों में किया है, वो देखना होगा अगले स्टेप के साथ। तो पहले स्टेप में उसने क्या क्या करा, कैसल को लिया था और 92 को लिया था। अब इसी लॉजिक से चलूं तो 92 के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको नंबर जो लेना चाहिए वो 67 लेना चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ पे उसने 90 और टीएलई सीएस ये तो सेम आया, उसने 67 का 69 कर दिया है। अब ये क्या है, ऑड है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऑड में वो +2 कर रहा होगा, ऑड में क्या कर रहा होगा, +2। तो 67 को 69 कर दिया, और वर्ड जो आना चाहिए सी के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डी वाला वर्ड आएगा, जो कि दे रखा है डायमंड। अब डायमंड को उसने एज इट इज क्यों लिख दिया भाई, डायमंड को एज इट इज क्यों लिख दिया, तो हो सकता है कि जैसे इवन लेटर ऑफ वर्ड्स है 3 3 6 और यहाँ पे कितने 4 3 7, तो इवन लेटर ऑफ वर्ड्स को उसने क्या करा है, इंटरचेंज कर दिया है, लास्ट के 3 पहले और शुरू के 3 बाद में, है ना। जो इवन लेटर ऑफ वर्ड है, जैसे कासल में इवन लेटर्स है, तो जो उसका लास्ट के 3 है उनको पहले और शुरू के 3 बाद में, और जो ऑड है उसको एज इट इज लिख रहा है। और बाकी देखो सारा एज इट इज आएगा, 26 57 लाइसेंस, फिर 34 मास्टर विंटर 43 वेटर, ठीक है। अब इस हिसाब से जैसे 67 अरेंज हो गया और डायमंड अरेंज हो गया।
अब नंबर की बारी किसकी आएगी, नंबर की बारी अब आएगी 57 की। 57 ऑड है, प्लस 2 59 बनेगा, तो 90, ये चार तो यहां तक सेम हो गए, 57 का 59। और वर्ड कौन सा आना चाहिए, वर्ड आपका आना चाहिए अब सी के बाद डी हो गया, डी के बाद अपना ई एफ जी एच आई जे के एल, एल आएगा। तो एल में उसने लाइसेंस पूरा लिखना चाहिए, लेकिन उसने लाइसेंस नहीं, ई आई सी ई एन एस एल लिख दिया। अब ऐसा क्यों किया है, अब आप यहां पे एक चीज देखो, जो बीच के लेटर आ रहे हैं आई सी ई एन एस, आई सी ई एन एस, ये तो सेम आ रहे हैं, लेकिन उसे पहला और आखिरी इंटरचेंज कर दिया। तो यहाँ पे 4 और 3 7 ऑड नंबर ऑफ लेटर है, तो ऑड नंबर ऑफ लेटर में मैं ये कह सकता हूं पहला और आखिरी का इंटरचेंज कर रहा है। डायमंड में पहला और आखिरी का अगर इंटरचेंज करेगा ना, तो देखो सेम चीज बन के आएगी, सेम चीज बनेगी। डायमंड में पहला आखिरी का इंटरचेंज करेगा, तो डायमंड में पहला आखिरी का इंटरचेंज करेगा, डीडी ही आएगा, और डीडी बना है। तो यहाँ पे उसने कंफ्यूज करने के लिए सबसे पहले डायमंड वाले को चुना। तो आपको ये समझ में आ गया, अगर किसी शब्द में ऑड नंबर ऑफ लेटर्स है तो पहले और आखिरी को इंटरचेंज कर रहा है, और इवन लेटर्स में पहले हाफ को बाद में और सेकंड हाफ को पहले, ठीक है। अब देखो लाइसेंस के बाद अब अपना नंबर आना चाहिए, 57 तो हो गया। अब अपना नंबर आना चाहिए, नंबर आना चाहिए 43। 43 ऑर्डर 45 होगा, तो 50 इधर तक तो सेम है, 45 आ गया। और वर्ड अपना आना चाहिए, एल के बाद वर्ड आएगा अपना एम, मास्टर आएगा। तो इसके ये इवन लेटर है, तो टी आर पहले और एम एस बाद में, तो टी आर पहले और एम एस बाद में, ठीक है, ये भी हो गया। फिर उसके बाद 43 के बाद नंबर आएगा 34। 34 क्या है, अपना इवन है, इवन में -2, तो देखो यहाँ पे 32 कर दिया। और अपना जो वर्ड आएगा, कौन आएगा, वेटरन आएगा, वी आएगा पहले, वेटरन। तो एन पहले वी बाद में, तो देखो एन और वी आ गए, और बीच के सेम एज इट इज, तो ये भी कनेक्ट हो गया। अब अपना कौन सा बचता है, अपना बचता है 26, है ना। 26 इवन है, तो 26 -2 उसने 24 करा है। और शब्द अपना बचता है कौन सा, विंटर। विंटर में इवन है, तो टी ई आर और डब्ल्यू आई एन, टी ई आर डब्ल्यू आई एन, इस तरीके से बन गया। तो आपके पूरे स्टेप इस तरीके से बन के आ रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। अब इसी तरीके से अब मैं इस इनपुट को अगर मैं बनाता हूं तो क्या बनेगा, जैसे स्टेप नंबर 1 हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना है। सबसे पहले क्या लेना है, नंबर लिया तो उसने नंबर। डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर लूंगा तो सबसे पहले मेरे पास 73 आएगा, ऑड में +2 करना है, 73 का 75, ठीक है। और फिर मेरे को असेंडिंग में वर्ड्स लेने हैं, तो असेंड 73 तो ले लिया। वर्ड अगर मैं लूंगा तो GSOPIT में से जी आएगा, पहले जी आएगा। और इसमें क्या है, 3 4 7 है, 7 का मतलब क्या हो गया कि पहले आएगा ई, फिर ये ENUIN और जी आएगा बाद में, इंटरचेंज हो गया, ठीक है। और बाकी सब सेम, 62, फिर स्क्वायर, है ना, फिर 24, फिर ऑर्गेनिक, फिर 57, फिर प्रिजन, ठीक है। प्रिजन के बाद अपना क्या आएगा, प्रिजन के बाद आएगा अपना 15। 15 के बाद आएगा इमेजिन। इमेजिन के बाद 41, और 41 के बाद आएगा अपना थ्रेड, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में देखो जेन्युइन अपने लगा दिया, 73 लगा दिया। 73 का बड़ा नंबर है अपना 62। अब 75 तो सेम आएगा, ये सेम आएगा। 62 में +2 करूंगा या -2 करूंगा, इवन है ना, तो इवन में -2, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। और शब्द कौन सा आएगा, जी के बाद अपना शब्द आएगा आई। आई आएगा, इसमें 3 4 3 7 है, तो इमेजिन को भी मुझे अरेंज करना है। MAGIN तो सेम टू सेम लिख लो, MAGIN। और जो आई और ये इंटरचेंज होगा, तो ई आएगा यहाँ पे, आई आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर अपना स्क्वायर सेम टू सेम आ जाएगा, स्क्वायर, फिर 24, फिर ऑर्गेनिक, ठीक है, फिर 57, है ना। 57 फिर प्रिजन का पी लिख दे रहा हूँ, 15 का 15 ही लिख दे रहा हूँ, इमेजिन तो लगा चुका हूँ 41, और थ्रेड का टी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तीसरा स्टेप, ये सेम, ये सेम, ये सेम और ये सेम। अब आप ये देखो, जेन्युइन ये सब हो गया, और इमेजिन भी हो गया। अब नंबर कौन सा आएगा, 73 62 के बाद अपना 57 आएगा। 57 ऑड है, ऑड में क्या करना है, ओड में +2, तो 57 का क्या हो जाएगा, 59। 4 हो गए, 57 का 59 हो गया, हटा दो। और शब्द कौन सा आएगा, जी हो गया, आई हो गया, GHIJKL, एल नहीं है, एम, एम नहीं है, एन, ओ आएगा ऑर्गेनिक। तो 3 और 4 और 3 7, इसमें भी क्या है कि आपको ऑर्गेनिक का सी लिखना पड़ेगा पहले, फिर RGANI और ओ लिखना पड़ेगा बाद में, ऑर्गेनिक हो गया, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि यहां तक सेम था। स्क्वायर का एस आ जाएगा, 24 का 24 आएगा, ऑर्गेनिक लगा चुके हो, 57 आप लगा चुके हो, पी का पी, 15 का 15, 41 का 41, टी का टी। तो कितने एलिमेंट आए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने थे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ही थे। चौथे स्टेप में आओ, ये और ये सेम टू सेम आ गए।
अब इसके बाद अपने को देखो किसका नंबर लगाना है, ऑर्गेनिक तक लगा लिया था। अब नंबर लगेगा, नंबर कौन सा आएगा, बचा कौन सा है, नंबर बचा है अपने पास 41, ऑड है। ऑड में क्या करना है, ऑड में 2 ऐड करना है, 41 का क्या हो जाएगा 43, ये हटा दो। और शब्द कौन सा आएगा, पी आएगा। ये क्या है, 3 और 3 6, प्रिजन। तो प्रिजन का पहले सन आ जाएगा और फिर प्री आ जाएगा, ठीक है, ये भी हो गया। तो एस का एस आ जाएगा, 24 का 24, पी तो मैं लगा चुका हूँ, 15 का 15, 41 लगा चुका हूँ, और टी का टी। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। पांचवा स्टेप ये सेम सेम, 43 और ये सब सेम, ठीक है। अब अपना जो नंबर बनेगा 24 का नंबर बनेगा, है ना। 24 का बनेगा, 24 क्या है, इवन -2, तो मतलब कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। और शब्द कौन सा आएगा, शब्द अपना बचा है एस और टी। तो एस पहले आएगा अल्फाबेटिकल में, है ना। तो एस क्या है, 3 और 3 6, तो इसमें आएगा पहले ए आर ई और फिर एस क्यू ए, ठीक है, ए आर ई एस क्यू, ये भी हो गया। फिर 20 ये हो चुका है, फिर 15 का 15 रहेगा और टी का टी रहेगा, इस तरीके से। और छठा स्टेप क्या बनेगा, ये सेम रहेंगे, 4 5 6 7 8 9 10, 15 क्या करना है, ऑड है, +2 17 होगा। और टी क्या है, टी अपना टी में थ्रेट, मतलब 6 लेटर है, तो मतलब ई ए टी पहले आएगा और टी एच आर फिर बाद में आएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो आपका ये पूरा स्टेप बन के आ गए, पूरे 6 स्टेप बन के आ गए, और आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरीके से अरेंज किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो, कितने वर्ड स्टार्ट होते हैं वॉवल इन द फाइनल स्टेप, हाउ मेनी वर्ड्स स्टार्ट विद वॉवल इन द फाइनल स्टेप। तो फाइनल स्टेप में वॉवल से देखो, एक ये वाला शब्द वॉवल से होगा क्योंकि ये ई से होगा, ये होगा नहीं, ये भी वॉवल से होगा क्योंकि ये ई से स्टार्ट हो रहा है। फिर ये सी से होगा, छोड़ दो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये ए से होगा मतलब वॉवल, और ये वॉवल से होगा। तो 4 शब्द है, 1 2 3 4, 4 का मतलब हो गया मोर देन 3, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 3 से ज्यादा शब्द, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन थर्ड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट इन स्टेप 4, स्टेप 4 में थर्ड नंबर फ्रॉम लेफ्ट। तो थर्ड नंबर फ्रॉम लेफ्ट, पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर ये है 59। तो 59, और सेकंड एलिमेंट फ्रॉम राइट इन स्टेप 5, तो सेकंड एलिमेंट फ्रॉम राइट है 15, तो 59 और 15 का डिफरेंस आएगा 44, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब ये 2 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताओगे कि इन दोनों का आंसर क्या बन के आएगा, इन दोनों का आंसर क्या बन के आएगा, ये आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को आप लोग सभी लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना। और अगर कोई आपके फीडबैक हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ एक बात मैं बता दूं कि अगर आप लोग अगर स्टार्टिंग से, मतलब वो जो होता है ना कि मेंस का हमें कुछ नहीं आता है और हमें एकदम स्टार्टिंग से पढ़ना है टॉपिक वाइज, तो आप इस बैच में एनरोल करा सकते हो। आपको सेपरेट बैच नहीं लेना है, आपको सुपर पास लाइव लेना है। इसमें आपको सारे बैच मिल जाएंगे, प्री मेंस हर एक एग्जाम का, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, रिकॉर्डेड लाइव सब मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको परचेस करने की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। टेक्स्ट बुक पे आपको ये अवेलेबल मिल जाएंगे, मेरे सारे बैचेस जो लाइव चलते हैं, ठीक है, रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगे। लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखी है, उस पर क्लिक करके ये कूपन कोड लगा देना, आप परचेस कर सकते हो। और कोई भी डाउट है तो आप मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पे पिंग कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतने ही रखते हैं। और सेशन को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।